नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। आज हम बात करेंगे एक्यूसेंस PTZ कैमरे के बारे में। देखिए, पिछले कई वीडियो में हम लोग PTZ कैमरे के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि PTZ कैमरा को कैसे समझते हैं, PTZ कैमरा मेगापिक्सल कहाँ पर होता है, PTZ कैमरे के मॉडल नंबर में कहाँ पर होता है, कि ये कितना ऑप्टिकल जूम करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैं आपको कुछ मॉडल नंबर बता रहा हूँ। ये श्योर है कि जितने भी एक्यूसेंस PTZ कैमरे हैं वह आपको 4 इंच और 5 इंच में दिखाई पड़ेंगे, 2 इंच में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ये 4 इंच का है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, यह आपके ज़रूरत के हिसाब से परफेक्ट बैठता भी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे हम समझते हैं। पहले मॉडल नंबर को देख लीजिए, DS-2DE 4, ये 4 इंच यहीं पर क्लियर हो जाता है। 4 के बाद है 2 मेगापिक्सल 15-15 ऑप्टिकल जूम है। इसके बाद IW-DE, इसी में एक और है 25x ऑप्टिकल जूम वाला, DS-2DE 4225 IW-DE, ये आपका 25x ऑप्टिकल जूम वाला है। और इसी में आपको मिलता है एक 4 MP का भी, क्योंकि ये 2 MP के हैं, 4 MP का है DS-2DE 4425 IW-DE, ये आपको ऑप्टिकल जूम यहाँ पर 25x के मिलेंगे। अब इन सभी कैमरे में कंबाइंड मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर और स्पेसिफिकेशन है जो आपको बेहतरीन तरीके से आपकी जो ज़रूरत है उसको ये फुलफिल कर सकते हैं। पहले वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले ऑप्टिकल जूम वाली चीज़ों को समझिए। जहाँ पर भी 15x ऑप्टिकल जूम है उसका फोकल लेंथ को पहले क्लियर कर लीजिए। फोकल लेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो जो लेंस है वो मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना जूम कर पाएगा। तो जो फोकल लेंथ है 15x का, वह है आपका 5 mm to 75 mm, यानी जो लेंस है मिनिमम 5 mm और मैक्सिमम 75 mm तक वो लेंस आगे बढ़ सकता है। यहीं पर 25x की अगर आप बात करें तो 4.8 mm से लेकर 120 mm तक इसके लेंस की कैपेसिटी है। और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा जितने भी 25x और 15x वाले कैमरे हैं, जूम वाले कैमरे हैं, चाहे वो 2 MP हो चाहे वो 4 MP हो। अब बात करते हैं कि इसमें क्या खासियत है। देखिए, BLC, HLC, 3D DNR, डिजिटल डिफॉग, ये आपको मिलने ही मिलने हैं। क्योंकि BLC, HLC, 3D DNR ये चीज़ें अगर नहीं रहेगी तो नाइट विजन सही तरीके से नहीं आएगा, रात की पिक्चर की क्लियरिटी आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी। डिजिटल डिफॉग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में आपको पता है कि ठंड के मौसम में कोहरे का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जब वो सारी चीज़ें होंगी तो फिर ये आउटडोर कैमरा कैसे ले पाएगा। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फोकल लेंथ को क्लियरली आपने समझ लिया है, 3D पोजिशनिंग है, ऑडियो इनबिल्ट है। ये सारे कैमरे जो मैंने आपको आज मॉडल नंबर बताया इसमें सभी ऑडियो इनबिल्ट है। और इसके साथ साथ अलार्म इन और आउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी अलग से आप अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं। हुटर वगैरह यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। ऑडियो भी इसमें रिकॉर्ड करेगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन बातें हैं जो आपके फेवर में जाती है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट नॉइज़ फिल्टरिंग भी है, क्योंकि ये आउटडोर कैमरा है। जब कोई भी PTZ कैमरा आउटडोर में लगता है तो कभी गाड़ी घोड़ा टें पें कैर होती रहता है। तो इस तरह के साउंड जब आएंगे तो फिर वो कैमरा कैसे कैच कर पाएगा, क्योंकि आपके मन में तो ये सवाल निश्चित तौर पे होगा कि बाहर में है तो अलग अलग तरह के साउंड आएंगे। इसमें इन्वायरमेंट नॉइज़ फिल्टरिंग यूज़ किया गया है, जिससे कि जो इन्वायरमेंट के जो यानी दूर के जो साउंड हैं वो यह क्लियर नहीं करेगा, वो उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑडियो है वो क्लियर ले पाएगा। इसके साथ साथ डीप लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड जो इसमें फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। वो आपका है फेस कैप्चरिंग। फेस कैप्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको काफ़ी दिनों से बता रखा है। फेस डिटेक्शन, फेस को डिटेक्ट कर लिया, सेव कर लिया, बस फेस कैप्चर करना वो एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, लोग नॉर्मली यही समझते हैं। अब इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था IDS सीरीज वाले DVR में क्या चीज़ें थी कि अगर बंदा कोई आपके यहाँ आता है, आपका वो कैमरा फ़ोटो को कैप्चर कर लिया, आप एक लाइब्रेरी बनाकर उसे सेव कर लीजिए। और अगर आप कमांड देंगे कि यह बंदा दोबारा अगर आपके प्रेमिसेस में आता है, आपके उस एरिया में आता है, तो वो अलार्म बजे, नोटिफिकेशन दे, ये सारी चीज़ें हों,
तो वो आप कर सकते हैं। PTZ कैमरे के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आउटडोर में ही रहता है और उसको पता रहता है कि कौन दरवाजे के अंदर एंट्री किया, कौन इधर गया, कौन उधर गया, क्योंकि वो बाहर में ही है। तो PTZ कैमरे का लोकेशन भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फेस कैप्चरिंग। इसके साथ साथ लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, इसके बाद इंट्रेंस डिटेक्शन, एग्जिट डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेगी देखने को, क्योंकि ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड AccuSense PTZ कैमरा है। अब एक और सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि PTZ कैमरा जो है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, PTZ कैमरा मतलब भी होता है पेन टिल्ट जूम कैमरा, और इतना ज़्यादा वाइड एंगल होता है इसका, मिनिमम और मैक्सिमम फोकल लेंथ ऐसा होता है कि इसे आप आउटडोर में ही यूज़ कर सकते हैं। इंडोर में यूज़ करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि यह आउटडोर के लिए डिज़ाइन किया गया है। मान के चले कि स्कूल का एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, अभी आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्कूल में इसे आप ज़रूर प्रेफर करें। स्कूल का प्लेग्राउंड में PTZ कैमरा बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10, 12, 15 IP कैमरे आपने लगा दिए चारों तरफ से, उससे कहीं बेटर है कि आपका एक PTZ कैमरा हो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब हाई स्कूल और 10+2 स्कूल में है, काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कैमरे के नज़र में नहीं आ पाती है। तो जब ऐसा होता है उस समय आपका वो PTZ कैमरा काफ़ी काम आता है, क्योंकि वह उस मूवमेंट के हिसाब से उस घटना को रिकॉर्ड कर सकता है। तो आउटडोर, रेलवे, पार्किंग, इस तरह के जो भी ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो आप यूज़ करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं, तो PTZ कैमरा बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, डोरी, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने जो भी मॉडल नंबर बताया उसको आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो डोरी है ये आपका DS-2DE4425IW-DE वाले का है, यानी कि 25x4MP वाले का है। डोरी इसका देख लीजिए, डोरी यानी कि जो आपका डिटेक्शन है वह है 2400 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर प्लस इसका डिटेक्शन है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, 952 मीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर ये ऑब्जर्व कर सकता है। और इसके बाद रिकॉग्नाइज ये आपका 480 मीटर है, यानी कि 500 मीटर है। और इसके बाद बात आता है आइडेंटिफिकेशन का, जो कि 240 मीटर है। अगर ये आप 2MP में 15x जूम वाला कैमरा ले रहे हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन वो आपका 150 मीटर समथिंग होता है। अब आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको क्लियर बताया कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड AccuSense PTZ कैमरा ले रहा और फेस कैप्चर को यूज़ करना चाह रहा था, फेस डिटेक्शन, यह आपका इस आइडेंटिफाई डिस्टेंस जो है ना, आइडेंटिफिकेशन वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ पर सही तरीके से फेस को कैप्चर कर पाएगा। आप ये मत सोचिए कि 2400 मीटर दूर वाला जो है उसको फेस कैप्चर कर पाएगा, नहीं। आइडेंटिफिकेशन है 240 मीटर, तो 240 मीटर में ये फेस डिटेक्शन या फेस कैप्चरिंग वाला फीचर और फंक्शन काम कर पाएगा। लेकिन यह आपको दिखा सकता है 2400 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर। तो ये चीज़ें हैं, वो दिखता है, लेकिन लगभग मान के चलिए कि ऑब्जर्वेशन 1 किलोमीटर के आसपास, ये 952 मीटर। तो इस तरीके से आप PTZ कैमरे को जज करते हैं। ये कुछ मॉडल नंबर है, इसका प्राइस अगर आपको जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। YFM सिक्योरिटी के नाम से इंस्टाग्राम है, और वहाँ पर आपको अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने बताए आपको परचेज़ करनी है, तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करें और मुझे मैसेज करें। रेट से रिलेटेड और भी किसी भी तरह की समस्या हो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझसे प्रोडक्ट चाहिए तो आप वहां पे मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।